नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। हमारे साथ हैं एडवोकेट सुरजीत सम्राट, जो किसी नाम तारीफ के मोहताज नहीं है। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। थैंक यू सर, थैंक यू। सुरजीत भाई, क्या सीधे सीधे सवाल रखेंगे, क्या 22 प्रतिज्ञा लेना गुनाह है, वह बताएं। बिल्कुल गुनाह नहीं है। 22 प्रतिज्ञा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर के अंदर ली थी और अपने 7 लाख लोगों से जो अनुयायी थे उनके बीच में ली थी। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बताया था कि जब तुम इस षड्यंत्र से, जो ये षड्यंत्र है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, जब उससे निकलोगे आप तो आपको ये प्रतिज्ञा लेनी पड़ेंगी और फिर बुद्ध की दीक्षा लेंगे आप। तो ये उस समय से चला आ रहा है और सब लोग प्रत्येक साल लेते हैं। ऐसा नहीं है कि अब की बार लिया है, मगर बीजेपी को जो सरकार है उनको तो मुद्दा चाहिए, धर्म का मुद्दा चाहिए, क्योंकि धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं और धर्म के नाम पर जो धंधा करते हैं। बोल रही है लोगों की आत्मा आघात हुई है। नहीं, कैसे हुई है, कैसे हुई है? देखो, उनको बोलने से नहीं हो पाता है। संविधान गारंटी देता है, आर्टिकल 25 और 26 ये कहता है, 25, 26, 27, 28 पूरा वो धर्म की बात करता है कि आप अपने धर्म को परिवर्तन कर सकते हैं जब आपको इच्छा है। यही तो संविधान कहता है हमारा। तो अगर लोगों को कुछ समझ आ रही है, लोगों को लग रहा है कि जिस धर्म में हम रहते हैं या जिस विचारधारा में हम रहते हैं वो विचारधारा हमारे लिए नहीं है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बताकर जो गए थे हम उसमें आना चाहते हैं। अगर बुद्ध बनना चाहते हैं तो वो वहाँ आए, संविधान गारंटी देता है। तो इनकी जो भावना है वो आज आपने तमाम बातें सही बोली, लेकिन क्या कारण है कि जब बाबा साहब ने प्रतिज्ञा ली थी तब कोई आंदोलन नहीं हुए, लेकिन राजेंद्र पाल गौतम जी की कसम लेते ही, कसम दिलवाते ही इतने बड़े आंदोलन होने शुरू हो गए? देखिए, आंदोलन तो होते रहने चाहिए, इनसे चेहरे क्लियर होते हैं। करनी और कथनी में जो अंतर होता है, केजरीवाल कहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात करते हैं, हम स्कूलों में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ाएंगे, मूर्ति पे माला चढ़ाएंगे मगर विचारों पर ताला लगाएंगे। ऐसे नहीं चलने वाला। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों का भारत बनाना है। आइडिया ऑफ इंडिया जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का था, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि हम समता, मैत्रिक, भाईचारे की बात करते हैं। संविधान की जो बात करेगा वो देश पर राज करेगा। ये बाबा साहब की बात करते हैं, सिर्फ बाबा साहब के विचारों पर नहीं चलते हैं। अब जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों पर चलेगा वो राज करेगा। बहुजन समाज के लोग भी विचारों पे नहीं चलते हैं, वैसे तस्वीर आगे पूछते हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल आपकी बात ठीक है। हम समझाने में नाकामयाब हैं, लोगों की गलती नहीं है। लोगों को जब समझाया जाता है, माननीय काशीराम साहब ने लोगों को समझाया तो लोग समझे ना। अब कोई माननीय काशीराम साहब नहीं है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। आप लोग जी आप जैसे सूटेड बूटेड लोग भी लोगों को नहीं समझा पा रहे हैं, तो फिर किस तरीके से समझेंगे लोग? देखिए, इस देश में IAS बनना, PCS बनना, जज बनना बहुत आसान है। अम्बेडकरवादी बनना उससे भी ज्यादा कहीं खतरा है। मैं बताता हूँ आपको, अम्बेडकरवादी बनना ऐसा नहीं बन जाता कोई अम्बेडकरवादी। अम्बेडकरवादी बनने का मतलब है लोहे के चने चबाना, अंगारों पर चलने वाला अम्बेडकरवादी जब बनना। अम्बेडकरवादी ऐसा नहीं है, लोगों के हिल जाते हैं सब सारे, कब्जे हिल जाते हैं। जब भगवान का डर लगता है ना कि मेरा बेटा ना मर जाए, मेरे खेत को जो ना एक्सीडेंट ना हो जाए, भगवान का जो डर दिखा रहा है सदियों से, उस डर को निकाल कर एक संविधान के माध्यम से चलना है, ये बहुत कड़ा काम है। राजेंद्र पाल गौतम ने जो संविधान की प्रतिज्ञा ली, जो प्रतिज्ञा ली है, 22 प्रतिज्ञा ली है, अभी वो MLA हैं, तो क्या सदन में भी इस तरीके की प्रतिज्ञा दोहराएंगे, नहीं दोहराएंगे? देखिए, सदन ऐसी प्रतिज्ञाओं के लिए नहीं बना है। सदन एक अलग काम के लिए बना है, कोर्ट अलग काम के लिए बना है, जहाँ प्रतिज्ञाएं दोहराई जा सकती हैं। जैसे पब्लिक पैलेस है, हम कहीं मीटिंग करते हैं वहाँ दोहराई जा सकती हैं, मेरे घर में दोहराई जा सकती हैं, बुद्ध विहार में दोहराई जा सकती हैं, कहीं भी दोहराई जाती हैं। जैसे इस देश में ब्राह्मण कहीं बड़े अम्बेडकर स्मारक पे खड़े हैं, यहाँ पर बाबा साहब रहते थे, बाबा साहब ने अंतिम दर्शन भी यहाँ पर हुए, बाबा साहब की यात्रा भी यहीं से निकली, लेकिन क्या कारण है कि यहाँ पे भी 22 प्रतिज्ञा नहीं है? देखिए, 22 प्रतिज्ञा नहीं है क्योंकि ये आपने पता है कि ये बनाया किसने? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के। बाबा साहब को मानते मगर विचारों को नहीं मानते, बार बार कह रहा हूँ। मगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जो 22 प्रतिज्ञा है, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की स्पीचेज जो है, जो उनके वॉल्यूम्स है उनमें छपी हुई है, इनके मिनिस्टर ने छपवाई है। और जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने नागपुर के अंदर दीक्षा जो भूमि है वहाँ पर छपी हुई है। ये बात कोई हमने थोड़ी बनाई है, ये तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर खुद दे के गए हैं। अब वो कहने लगे कि नहीं जी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को नहीं मानेंगे हम, तो ऐसा कुछ उनका मतलब है क्या? भाई 1956 में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर को दी ना, अब वो कहने लगे कि हम संविधान को नहीं मानेंगे, ऐसा कैसे चल जाएगा? बताइए ना। मानना पड़ेगा आपको, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर रास्ता बताकर गए हैं वो हमको चलना पड़ेगा। अफसोस यही है कि हम लोग चल नहीं रहे रास्ते पे, हम रास्ता ढूंढ रहे हैं, हम सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, बाबा साहब देके गए सॉल्यूशन। आप अपने आप इतने बीजेपी का ब्राह्मणों का, मनुवादी लोगों का, तमाम लोगों के अपने संगठन है, अपनी पार्टियां, लेकिन क्या कारण है बहुजनों के हजारों संगठन, लाखों संगठन हैं, उसके बावजूद भी एकजुट नजर नहीं आते? देखिए, ये समझना पड़ेगा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को समझना पड़ेगा। लोगों को समझने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बिना पढ़ाई के बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर समझ में आने वाले नहीं है। क्योंकि बुद्धि का विकास किताब करती है, जैसे पेट को खाना चाहिए वैसी बुद्धि को किताब चाहिए। जो जहाँ पर लाइब्रेरी होनी चाहिए घर में, उसमें तो देवी देवता भरा रखे हैं,
सही है, वहाँ से निकालो उनको, किताब लेकर आओ, अपने बच्चों को किताब पढ़ाओ। जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर उस जमाने में विदेश जा सकते थे पढ़ने के लिए, हम लोग क्यों नहीं भेज रहे अपने बच्चों को एजुकेशन के लिए? हम दारू के लिए कर्ज ले सकते हैं, बेटी की शादी के लिए कर्ज ले सकते हैं, देवी देवताओं पर जाने के लिए कर्ज ले सकते हैं, बीमारी के लिए कर्ज ले सकते हैं, एजुकेशन के लिए कर्ज नहीं ले सकते। तो एजुकेशन को तो हम ले नहीं रहे। हमें देश एजुकेशन से बदलेगा, देश ज्ञान से बदलेगा। बुद्ध ज्ञान की बात करते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ज्ञान की बात कर रहे हैं, सारे देश में कह रहे हैं मंदिरों से बदलेगा, मंदिरों के निर्माण से बदलेगा, चमत्कार से बदलेगा। आप कौन से ज्ञान की बात कर रहे हैं? उनका बदल रहा है, उनका मंदिरों से बदलेगा, भगवानों से बदलेगा। जहाँ तो आपके लोग रहे हैं। देखिए बिल्कुल जा रहे हैं, मैं बात मानता हूँ आपकी कि आप बिल्कुल जा रहे हैं। हम नाकामयाब हैं उनको समझाने में, वो नाकामयाब है समझने में। तो हम दोनों के बीच की बात है ना। अब हम समझा रहे हैं, कुछ लोगों को वहाँ से निकल कर ला रहे हैं तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। अगर सारे लोग निकल गए तो इनके दुकानों पे लग जाएगा, ताला लग जाएगा, कोई नहीं जाएगा, फिर कोई कावड़ लेने नहीं जाएगा, कोई देवी के दर्शन करने नहीं जाएगा, कोई लाइनों में नहीं लगेगा। तो अभी देख लिया ना आपने, ट्रेल था ये, तो अब लोगों को पता लग रहा है कि इनके गर्दन क्या है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने गर्दन पकड़ने का रास्ता दिखाया था, क्योंकि जो हमें गर्दन पकड़नी चाहिए, क्योंकि गर्दन पकड़ते हैं तो सांस लेने की जो नली बंद हो जाती है और जो दिमाग है उसमें ऑक्सीजन नहीं जाती है, तो आदमी फड़फड़ाता है। हम क्या कर रहे हैं, गर्दन तो पकड़ी नहीं, हम पैर पकड़ रहे हैं और बार बार ये पैरों से मार रहे हैं हम लोगों को। तो हमें गर्दन पकड़ने का काम करना चाहिए। बुद्ध का रास्ता ही गर्दन पकड़ने का काम है। आप बुद्ध बन जाओ, कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ बुद्ध बन जाओ आप, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के रास्ते पर चलो। आपको इस देश का राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। अफसोस ये है कि हम बुद्ध नहीं है। सीधा सवाल, क्या बुद्ध के मार्ग पे चलने से आप राजा बन पाएंगे, शासक बन पाएंगे? बिल्कुल बन पाएंगे, बिल्कुल, क्यों नहीं बन पाएंगे। हमारे अपने लोग होंगे, हमारी अपनी विचारधारा है, अपनी संस्कृति है, हमारा विधान है, सब कुछ तो है। भाई राजा कैसे बनता है? यहाँ पे डेमोक्रेसी है, जिसकी वोट ज्यादा उसका राजा। तो वोट में सबसे ज्यादा हम हैं। सड़क से लेकर संसद तक का निर्माण हम करते हैं, हर बिल्डिंग हम बनाते हैं, सब कुछ तो देश में हम कर रहे हैं। सुबह सुबह सफाई कौन कर रहा है? भाई 85% जो मानव काशीराम साहब ने 85% का फार्मूला दिया है, अगर हम समझाने में कामयाब हो गए तो राजा हम बनेंगे। मगर डिवाइड करो, फूट डाल दो। अब फूट डालने का बात है ना, तो ये भी अंग्रेजों से कम थोड़ी है। फूट डालो, शासन करो। तो ये जाति में से जाति, जाति में से जाति, जाति में से जाति निकाल रहे हैं जो कभी नहीं जाती। तो इसलिए फूट डाल रहे हैं, इसलिए हमारे लोगों को इकट्ठा नहीं होने दे रहे हैं। जब इकट्ठे हो जाएंगे तो शासन करेंगे हमारे लोग। आप थे हमारे साथ एडवोकेट सुधीर सम्राट, जिन्होंने बताया जाति है पर जाति नहीं। तो ये जाति जाएगी बहुजन समाज के जागने से, बुद्ध के मार्ग पे चलने से। और एक सिर्फ सिंपल सा रास्ता लोगों ने को बताया था बहुजन समाज के लोगों को कि अदर कास्ट मैरिज जरूर करें। बाबा साहब ने भी प्रत्यक्ष उदाहरण इसका देकर दिखाया था कि आप ये भी कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।